हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया. सो नाउ वी विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 3.2. अब एक्सरसाइज 3.2 के स्टार्टिंग के कुछ जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आप टेक्स्ट बुक में ही चाहो तो लिख सकते हो, और या तो फिर मैं जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसे आप नोटबुक में चाहो तो नोटबुक में भी लिख सकते हो. ठीक है, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस है. Exercise 3.2. Now let's see. Exercise 3.2 question 1. Write the answers of each of the following questions. My first one. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का नाम क्या है? तो सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल क्या होगा हमारा एक्स एक्सिस, और वर्टिकल हमारा क्या होगा वाई एक्सिस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पूछे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस. ओके, देन व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस. तो हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं. सो दैट विल बी ओके, दिस लाइंस इन द सेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो पार्ट्स बनते हैं वो हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है? तो हमने डेफिनेशन में ही लिखा था. ठीक है, कि दैट ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट. ओके, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट. ये दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ओरिजिन. उसे कहा जाता है ओरिजिन. ओके, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में फिगर दिया है. फिगर को ऑब्जर्व करके हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. ठीक है, वो हम सॉल्व करते हैं. पहले फिलहाल आप क्या कर दो, ये दो तीनों आंसर्स फटाफट लिख लो. ओके, नाउ क्वेश्चन 2. अब क्वेश्चन 2 के लिए मैं पहले यहाँ पे फिगर बनाऊंगा तो ही एक्सप्लेनेशन पॉसिबल होगा. ठीक है, इसलिए अगर आपको फिगर बनाना हो तो आप नोटबुक में बना सकते हो, अदरवाइज आपकी टेक्स्ट बुक में तो फिगर दिया हुआ है तो कंपल्शन नहीं है. ठीक है, थोड़ा आपको वेट करना होगा, मैं फिगर बना रहा हूँ तब तक. ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, फिर यहाँ पे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6. ओके,
देन यहाँ पे सारे नेगेटिव है अप टू -5, तो -1 origin, -2, -3, -4, -5. Let me see this visible. Yeah, okay. Then at the top side up to 5, 1, 2, 3, 4, 5, अगर है तो 6 लगा देंगे, नीचे -5 तक है, तो -1, -2, -3, -4, -5. Okay, now let me mark the points. Here it is point L, then point D. आप लोग ऐसा करो, जब तक मैं ये फिगर कंप्लीट करूँ ना तब तक ये 1 to 8 क्वेश्चंस जो है वो खुद सॉल्व करो, ठीक है? फिर हम आंसर्स कंपेयर करते हैं, ताकि आप भी थोड़े बिजी रहो, तब तक मैं फिगर बना लूँ. हाँ, फिर B पॉइंट, एंड G, C, E जो है वो, यहाँ पे है E पॉइंट, H, H, okay, B, C, D, E, F नहीं, ऑलमोस्ट शायद सारे पॉइंट्स आ गए. एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, कोई रह नहीं जाता ना. D, L, B, N, H, E, ओके ओके. सो आपको क्वेश्चन में जो फिगर दिया है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. मैं सिर्फ एक बार देख लूँ, टेढ़ा मेढ़ा लेकिन चल जाए वैसा फिगर है अपना. हाँ, तो अब हम समझते हैं जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर्स. तो देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. तो बी पॉइंट यहाँ पे है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पहले x फिर y, ये आपको खास ध्यान रखना है. तो पहले x, क्या है x कोऑर्डिनेट उसका? -5 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट उसका क्या है? 2. तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -5, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, तो c पॉइंट यहाँ पे है, तो c के कोऑर्डिनेट्स पहले x और फिर y. तो x कोऑर्डिनेट कौन सा जा रहा है उसका? 5, और y कोऑर्डिनेट कौन सा जा रहा है? -5. तो c क्या हो जाएगा? 5, -5. देन the point identified by the coordinates -3, -5. -3, -5 कौन सा पॉइंट प्रेजेंट कर रहा है? तो हम x पे -3 ढूंढे, तो x पे -3 ये रहा, और y पे -5 ये रहा. तो -3, -5 से कौन सा पॉइंट है हमारा? E पॉइंट है. ठीक है, आपका आंसर ये रहेगा E. ठीक है. देन the point identified by
आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 से कौन सा पॉइंट है, तो 2, -4 ये रहा G पॉइंट है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स 2, -4 है। आपका आंसर क्या रहेगा, G रहेगा, ठीक है। देन एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, तो एब्सिसा मतलब क्या, तो एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, हमने ये नोट्स में देखा था, ठीक है। तो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, तो D पॉइंट ये रहा, D के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखने जाए तो 6 एंड 2, तो ये 6, 2, ठीक है। तो एब्सिसा इसका क्या हुआ, 6 हुआ, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो, उसमें से एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है आपका एब्सिसा होता है, ठीक है। फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच के कोऑर्डिनेट्स हाँ, इसमें रिकॉर्डिंग कभी कभी बंद हो जाता है, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ेगा क्या था क्वेश्चन हमारा। हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ द एच, एच के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, तो अगर हम एक्स पहले लेंगे तो वो है -5 और y बाद में जो कि है -3, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ h क्या हो जाएंगे, -5, -3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, अब L पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 पे पॉइंट है। तो L के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 5, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, तो M जो है वो x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और x एक्सिस पे कहाँ पे है, -3 पे, इसलिए m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3, 0। तो यहाँ पे ये हमने सारे आंसर्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। ये आंसर्स आप लिख लो, मैंने फिगर में लिखे है क्योंकि और कोई जगह है नहीं मेरे पास, लेकिन आप लोग चाहो तो टेक्स्ट बुक में या चाहो तो नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर्स 1 to 8 के सारे अच्छे से लिख लो, फिर हम जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे, ठीक है।
ओके, होपफुली आप लोगों ने ये अब सब कर लिया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड विथ एक्सरसाइज 3.3। अभी आपका 3.3 जो होगा उसमें ग्राफ प्लॉटिंग आएगा। सो मैं बहुत रद्द कर रहा हूँ, तब तक आप लोग ग्राफ पेपर लेके आओ, ठीक है। काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, अब तक थियरी 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 चल रहा था, अब फाइनली आपका ग्राफ पेपर का यूजेज आया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में भी आपका ग्राफ पेपर आएगा, जो है 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें भी इक्वेशन को हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना होता है। हाँ, तो कंसेप्ट आप याद रखना, क्योंकि 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 7th चैप्टर है ही, ठीक है। इसलिए बेटर है कि आप अभी के सारे कंसेप्ट याद रखोगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अब हम एग्जाम्पल 3 देख ले, ठीक है। लोकेट द पॉइंट्स एंड डिजाइन इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। आगे मैं देख लूँ एग्जाम्पल कोई अगर करने जैसा हो तो। एग्जाम्पल 2, ओके। ओके, एग्जाम्पल 1 जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 2 मैं करवा दूँ, फिर एग्जाम्पल 3 हम करें और फिर एक्सरसाइज पे जाते हैं, ताकि एग्जाम्पल्स भी हमारे छूट ना जाए हर चैप्टर में जैसे हम करते हैं वैसे। एग्जाम्पल 1 में जैसे हमने ये अभी क्वेश्चन 2 किया वैसे ही है, आपको फिगर ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल 2 भी वैसा ही है, लेकिन फिर भी मैं करवा दूँ। एग्जाम्पल 2, write the coordinates of the points marked on the axis in figure। तो ये y डैश x डैश पेज नंबर 59 पे है, अगर आप ढूंढना चाहो तो। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 origin -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 and 5 A, फिर B, C, D, और यहाँ पे 2/3 है और उधर उन्होंने E रखा हुआ है, ठीक है। अब राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन दिस फिगर, ठीक है। एक्सिस के ऊपर ही सारे पॉइंट्स हैं और हमें क्या करने हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। तो सिंपल, हम ए बी सी डी ई सीक्वेंस में लेते जाए तो ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 और x एक्सिस पे है वो ये क्या हो जाएगा 4। फिर b y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 और कहाँ पे है 3 पे, तो b के कोऑर्डिनेट 0,3। फिर c x एक्सिस पे है तो -5 और y कोऑर्डिनेट 0। d y एक्सिस पे है तो उसका हम कह सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4। और e जो है वो यहाँ पे 2/3 पे है, x पे 2/3 उन्होंने लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब x कोऑर्डिनेट उसका 2/3 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमने a b c d e सबके कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए, ठीक है। आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ए बी सी डी ई के ये कोऑर्डिनेट्स है, वैसा ही आप नोटबुक में लिख दो, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल 3 करते हैं कि जिसमें पॉइंट्स लोकेट करने हैं ताकि ग्राफ पेपर की जरूरत आपको पड़ेगी।
Okay, now example 3. हाँ, look at the points in the Cartesian plane. ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे हमें ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना दे। मैक्सिमम वाई एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव में 5 नहीं 6 तक जा रहा है, और नेगेटिव में मैक्सिमम एक्स एक्सिस है -3 तक। वाई में पॉजिटिव जो है वो है 5 तक, और नेगेटिव भी है -5 तक। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में देख लेना है और वहां तक का ही क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो आप बनाओगे आपके ग्राफ पेपर में, वो डार्क ग्रीन लाइन पे बनाओगे। ये जैसे कि एक्स एक्सिस आप बनाओगे तो ये कहाँ पे होना चाहिए, डार्क ग्रीन लाइन पे। आप आपका ग्राफ पेपर ऑब्जर्व करोगे तो उसमें डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन ऐसे 2 लाइंस होंगे। ठीक है, तो उसमें से जो डार्क, सबसे ज्यादा डार्क वाला जो आपका लाइन होगा, उसके ऊपर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाओगे बराबर बीच में। ठीक है, ऊपर से शायद आपको 13 जितने छोड़ने होंगे और नीचे से 12 या 13 जितने छोड़ने होंगे, तो ये बराबर बीच में बन जाएगा। ठीक है, एक दो ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। और सेम वे एग्जैक्टली यहाँ पे बीच में भी वर्टिकल एक्सिस आपका बनाना है, जो कि किस में होना चाहिए, आपका डार्क ग्रीन लाइन पे होना चाहिए, ये y और y डैश। मेहरबानी करके इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। ठीक है, डार्क ग्रीन लाइन में बोल रहा हूँ लेमेन्स लैंग्वेज में, जो सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन लाइन है उसी के ऊपर ओवरराइट करके आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं। ठीक है, और ये ओरिजिन आपका। ठीक है, अब आप लोगों को 1 सेंटीमीटर के गैप पे आपके क्या होंगे, सारे के सारे हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये जो मैं मार्क लगा रहा हूं वो आपके अगेन डार्क ग्रीन लाइंस है। ठीक है, ये जो मैंने मार्क लगा है वो क्या है, आपके डार्क ग्रीन लाइंस। ठीक है, इधर बीच में से ऐसा होगा कि ये ऐसे लाइट ग्रीन आपका लाइन जा रहा होगा एग्जैक्ट बीच में से, उस पे नहीं, डार्क ग्रीन लाइन पे आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत गया। ठीक है, इतने पॉइंट्स मार्क करने हैं। सेम वे यहाँ पर भी डार्क ग्रीन लाइन पे बीच में लाइट ग्रीन लाइन से लाइन जा रहे होंगे, 2 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। मैक्सिमम नेगेटिव एक्स में वैसे तो -3 तक ही था पर चलेगा। ठीक है, फिर y एक्सिस पे 1 2, ये भी डार्क ग्रीन लाइंस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बीच में लाइट ग्रीन जा रहे होंगे पर फिर भी नहीं, 3 4 5 6 7, बहुत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डार्क ग्रीन लाइन पे पॉइंट्स क्या करने, मार्क करने हैं। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे डैश भी करते जाने हैं और मार्क करने हैं। और y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे ही ये नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे मन मर्जियां नहीं चलती यहाँ पे। ठीक है, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ज़्यादा से ज़्यादा -7। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव पॉइंट्स। अब आप लोगों को यहाँ पे बीच बीच में पतली पतली ग्रीन लाइन जा रही होगी। ठीक है, और ये डार्क ग्रीन लाइन पे मैंने जैसे कहा उस हिसाब से आपको क्या करने हैं, ये प्लॉट करने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे स्केल मेजरमेंट कौन सा फॉलो किया है, तो 1 यूनिट पे 1 सेंटीमीटर। मैंने जैसे कहा था कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्केल मेजरमेंट लिखेंगे तो इस तरीके से, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, on y axis
1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये स्केल मेजरमेंट मेंशन करना है। ठीक है, जिनके पास 5x5 वाला ग्राफ होगा, ठीक है, मतलब ग्रीन वाला नहीं होगा, वो छोटे छोटे 5 ब्लॉक हो, बड़े से ब्लॉक में 5x5 वाला ग्राफ होगा, तो उनमें ऐसे लाइट लाइंस होंगे नहीं, सिर्फ डार्क लाइंस होंगे। ठीक है, तो उन लोगों को उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हालांकि आपको यूज़ 10x10 ही करना चाहिए। ठीक है, 5x5 नहीं यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये हमने कार्टेशियन प्लेन हमारा प्रिपेयर कर लिया। अब हम 1 बाय 1 पॉइंट्स प्लॉट करते जाए। पेज नंबर 62 पे ये क्वेश्चन है नीचे। देखो, पहला पॉइंट है 5,0। तो 5,0 यानी कि x कोऑर्डिनेट है उसका 5 और y कोऑर्डिनेट है 0, यानी कि कहाँ पे होगा वो, x एक्सिस पे होगा 5,0। ठीक है, आप मेरे साथ में ही इसमें प्लॉट करते जाओ, क्योंकि वरना क्या होता जाएगा, गड़बड़ होता जाएगा। ठीक है, सो 5,0 x एक्सिस पे होगा, तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट किया। ठीक है, ओके, मैं आपको टाइम देता हूँ, पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, शायद बनाने बाकी हो, क्योंकि मेरे साथ आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ठीक है, हाँ, ओके, होपफुली आपने एक्सिस बना लिए होंगे। हाँ, तो पहला पॉइंट 5,0 एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, फिर 0,5 मतलब x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 5, तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0,5। ठीक है, तो ये आप प्लॉट कर लो, साथ में प्लॉट करते जाओ, जैसे मैंने कहा, वरना फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए 0,5। ओके, उसके बाद है 2,5। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 2,5 यानी कि 2 में से आपका डार्क ग्रीन लाइन जा रहा होगा, 5 में से भी डार्क ग्रीन लाइन जा रहा होगा, दोनों डार्क ग्रीन लाइन जहां पे मैच करते हैं, दैट विल बी 2,5। ठीक है, मेरे यहाँ पे डार्क ग्रीन लाइंस नहीं है, इसलिए मैं परपेंडिकुलर लाइंस शो कर रहा हूँ। ठीक है, इस ऑर्डर पैर को मैं जरा यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा 2,5। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 5। इसमें गलती नहीं करनी है, पहला कोऑर्डिनेट x होता है इसलिए उसको x एक्सिस से ही लेना है, और दूसरा y होता है उसको y से। ठीक है, और इस तरीके से 2,5, फिर 5,2 यानी कि x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 2, तो 5 और y कोऑर्डिनेट 2 ये जहां पे जा रहा है, दैट विल बी 5,2। ओके, अगेन आपको लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके डार्क ग्रीन लाइन जा ही रहे होंगे, 5 में से जो डार्क ग्रीन लाइन और 2 में से जो डार्क ग्रीन लाइन दोनों जा रहे हैं, वो जहां कहीं पे भी मैच हो रहा है या इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, आपका 5,2 हो जाएगा। ठीक है, देन -3,5, तो x पे -3 और y पे 5, ये -3,5। ठीक है, x पे -3 और y पे 5, तो ये आप प्लॉट कर लो। देन आफ्टर उसके बाद है -3, -5, तो x पे -3 और y पे -5, ये -3
और ये -5, तो ये -3 -5, ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद है 5 -3, ठीक है, तो x पे 5 और y पे -3, x पे 5 और y पे -3, तो ये 5 -3। और लास्ट है 6 1, x पे 6 और y पे 1, यहाँ थोड़ा हौच पौच होने वाला है, ये 6 और 1, x पे 6 से और y पे 1 से जाएगा, ये 6 1, ठीक है। तो ये हमने सारे पॉइंट्स इधर प्लॉट कर दिए, ठीक है। तो ये प्लॉटिंग एक बार आप देख लो, चाहो तो आप इसके साथ कंपेयर कर लो, और फिर हम देखते हैं आगे। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, डार्क ग्रीन लाइन के ऊपर ही ये पॉइंट्स आपको मार्क, मतलब नंबर्स आपको लिखने हैं, डार्क ग्रीन लाइन, ध्यान रखना, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि फिर आप गड़बड़ मत करना, ठीक है, वरना स्केल मेजरमेंट पूरा चेंज हो जाता है। ओके, होपफुली आप लोगों ने ये प्लॉट कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ तक हम आज के लेक्चर में रखते हैं। फिर एग्जाम्पल 4 है, तो वो हम एग्जाम्पल 4 नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 ले लेंगे, ठीक है, कि जिसमें भी 2 क्वेश्चन है ग्राफ प्लॉटिंग के। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये आपने कर ही लिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, सी यू सून।